ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ सेकंड का 96 साल की एज में निधन हो गया है। महारानी ने 70 सालों तक यूनाइटेड किंगडम पर ही नहीं बल्कि 15 कॉमनवेल्थ देशों पर भी राज किया था। अब अगर आप कॉमनवेल्थ देशों के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ देश वे देश हैं जिन पर इंग्लैंड ने एक समय पर राज किया था या वे देश किसी न किसी तरह से इंग्लैंड से जुड़े थे। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, ब्रिटिश हिस्ट्री में जिसने ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज किया है वे क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ही थी। महारानी के निधन पर वैसे तो पूरी दुनिया में शोक मनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही बहुत से चेंजेस भी तुरंत अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फन विद मिस्ट्री की एक और न्यू वीडियो पर। दोस्तों, इंग्लैंड में जब भी कोई राजा या रानी बनता है तब उनके लिए एक सीक्रेट कोड जारी किया जाता है जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है, और इन सीक्रेट कोड्स का यूज इमरजेंसी सिचुएशन में किया जाता है। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का ऐसा ही एक सीक्रेट कोड था जो था लंदन ब्रिज। इसलिए जब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रूस को खबर दी गई तो कहा गया लंदन ब्रिज इज डाउन, लंदन ब्रिज इज डाउन। अगर महारानी की मौत लंदन में होती तो यही कोड हर जगह यूज किया जाता, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की मौत स्कॉटलैंड के बेलमोरल कासल में हुई, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन यूनिकॉर्न रखा गया है। इस ऑपरेशन में जो भी इवेंट्स होंगे वो पहले से ही डिसाइडेड हैं। इन इवेंट्स में सबसे पहला इवेंट जो बहुत जरूरी है वो है क्वीन की बॉडी को लंदन शिफ्ट करना। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जैसे ही इस दुनिया से रुखसत हुई वैसे ही ऑटोमेटिकली प्रिंस चार्ल्स यूनाइटेड किंगडम के किंग बन चुके हैं। बर्किंघम पैलेस में महारानी की देखभाल के लिए काफी स्टाफ रखा हुआ था, अब उन सभी की छुट्टी कर दी जाएगी। फ्लैग को भी हाफ मास्ट यानी पोल के सेंटर में लहराया जाएगा। साथ ही यूनाइटेड किंगडम में मौजूद सभी चर्च 2 दिनों तक बेल्स बजाएंगे, और जिस दिन क्वीन का फ्यूनरल होगा उस दिन पब्लिक हॉलिडे रहेगी जिसमें यूनाइटेड किंगडम के सभी छोटे बड़े बिजनेस, स्कूल्स और बैंक्स बंद रहेंगे। पैलेस की सोशल गैदरिंग्स भी अगले कुछ समय तक बंद रहेंगी और सभी ऑफिशियल्स भी कुछ दिनों तक शोक जाहिर करेंगे, और उसके लिए वे सभी एक अलग ड्रेस कोड का यूज भी करेंगे क्योंकि बर्किंघम पैलेस को काफी हद तक खाली कर दिया जाएगा। इसलिए प्रिंस चार्ल्स को सेंट जेम्स पैलेस में पूरी विधि विधान से ऑफिशियल किंग घोषित कर दिया जाएगा। जैसे ही प्रिंस चार्ल्स किंग बन जाएंगे तब उनके पास अपना नाम चेंज करने का ऑप्शन भी होगा। ये एक तरह का रूल है जिसका इस्तेमाल ब्रिटेन की रॉयल फैमिली कर सकती है। नया किंग अपना नया नाम अपने सरनेम से भी जोड़ सकता है। इस समय प्रिंस चार्ल्स का पूरा नाम चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज है, इसलिए वो अपना नया नाम किंग आर्थर, किंग जॉर्ज या किंग फिलिप भी रख सकते हैं। चार्ल्स इस गद्दी का इंतजार हमेशा से करते रहे हैं। उन्होंने ये बात द टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में भी कही थी। प्रिंस चार्ल्स की एज 72 ईयर्स है। उनके अगले उत्तराधिकारी प्रिंस विलियम्स को बनाया जाएगा जो चार्ल्स के बाद यूनाइटेड किंगडम के अगले किंग होंगे। प्रिंस चार्ल्स के किंग बनने के बाद भी उनकी वाइफ कैमिला क्वीन नहीं प्रिंसेस ही कहलाएंगी क्योंकि ऐसा वो खुद ही चाहती हैं। क्वीन एलिजाबेथ का कॉफिन जब तैयार हो जाएगा उसके बाद उनके कॉफिन को वेस्टमिनिस्टर हॉल में रखा जाएगा ताकि लोग उनको लास्ट ट्रिब्यूट और अपनी रेस्पेक्ट दे सकें। क्वीन की मौत के बाद उनके फ्यूनरल से 10 दिन पहले तक शोक घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि क्वीन की मौत 8 सितंबर को हुई थी, इसलिए उनका फ्यूनरल 10 दिन बाद 17 सितंबर को होगा, और इस बीच आम पब्लिक को रोज 1 घंटे महारानी के कॉफिन को देखने की इजाजत होगी। दोस्तों, जब प्रिंस डायना की मौत हुई थी तब बर्किंघम पैलेस के बाहर 10 लाख से भी ज्यादा बुकेट पब्लिक द्वारा रखे गए थे। प्रिंस डायना को लोग इतना ज्यादा प्यार करते थे कि 10-10 घंटे लाइन में लगकर लोगों ने अपनी बारी आने का वेट किया था। फ्यूनरल वाले दिन चर्च की बेल को एक बार जोर से बजाया जाएगा और उसके बाद बेल के हैमर पर लेदर कवर चढ़ा दिया जाएगा जिससे बेल पूरे दिन हल्की हल्की आवाज में बजती रहे। इस दिन दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के फ्यूनरल में मौजूद रहेगा। फ्यूनरल के बाद क्वीन एलिजाबेथ को किंग जॉर्ज 6 मेमोरियल चैपल में दफन कर दिया जाएगा। फ्यूनरल के दिन छोटे से बड़ा हर एक बिजनेस यहाँ तक कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी बंद रहेगा, जिसकी वजह से पूरे ब्रिटेन को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है। 2011 में जब प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन की शादी हुई थी उस दिन भी नेशनल हॉलिडे था जिसमें ब्रिटेन को लगभग 6 बिलियन पाउंड का नुकसान हुआ था। महारानी के फ्यूनरल के तुरंत बाद यूनाइटेड किंगडम और कॉमनवेल्थ कंट्रीज में बहुत से चेंज आएंगे, जिसमें से सबसे पहला चेंज है ब्रिटिश करेंसी पर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को रिप्लेस कर दिया जाएगा
और उसकी जगह किंग्स चार्ल्स की इमेज के साथ वाली नई करेंसी के नोट छपने स्टार्ट हो जाएंगे। अब पूरी करेंसी को रातों रात तो चेंज नहीं किया जा सकता, पर धीरे धीरे सभी पुराने नोटों को नए नोटों के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। दूसरा चेंज ब्रिटेन के नेशनल एंथम में होगा। नेशनल एंथम में गॉड सेव द क्वीन की जगह गॉड सेव द किंग कर दिया जाएगा। इसी के साथ तीसरा जो चेंज होगा वो वहां पुलिस के द्वारा यूज किए जाने वाले लोगों में होगा, क्योंकि अभी तक पुलिस की वर्दी पर जो लोगो यूज होता था उस पर अभी तक क्वीन एलिजाबेथ II के एसेंशियल्स छपे होते थे। इन एसेंशियल्स को भी किंग चार्ल्स के एसेंशियल्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। ब्रिटेन के पासपोर्ट पर भी क्वीन के ताज को रिप्लेस करके किंग चार्ल्स का ताज छापा जाएगा। इसी के साथ मेल बॉक्सेस जो आज ज्यादा यूज तो नहीं होते, पर उन पर भी छपे क्वीन एलिजाबेथ के एसेंशियल्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे चेंजेस करने में तो सालों लग जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनमें से काफी चीजों की तैयारी तो काफी समय पहले कर ली गई थी, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ II काफी लंबे समय से बीमार थी। और वैसे भी रॉयल फैमिली के ऑफिशियल्स ऐसे कामों के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं, जिससे क्वीन या किंग की मौत के बाद आगे की सारी प्रोसेस स्मूथ रहे और किसी भी काम में कोई देरी ना हो। दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ II अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में लगी रहीं। एक समय जहां कॉमनवेल्थ कंट्रीज की संख्या पहले 8 थी, उनके शासनकाल में ये संख्या 54 तक पहुंच चुकी थी। क्वीन एलिजाबेथ II को प्यार करने वाले लोग आज उनके निधन पर शोक मना रहे हैं। दोस्तों, आप क्वीन एलिजाबेथ के बारे में कौन कौन सी बातें जानते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप फेसबुक का यूज़ करते हैं तो हमारे पेज फन विद मिस्ट्री को फॉलो करना ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।